गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं जा रही हूँ सप्तमी का पूजन करने। तो मैं मिरर में ऐसे ही देख रही थी तो बाल मेरे वो हो जाते हैं, जैसे ही मैं चुनरी डालती हूँ ख़राब हो जाते हैं मेरे बाल। तो कल मतलब धुली हुई हूँ ना, इसलिए थोड़ा उड़ भी रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा संतान साथी की पूजा करने जा रही हूँ और रेडी हो गई हूँ। तो देखते हैं कि क्या करती हूँ। आईपैड देखने के स्टाइल कोई देखा होगा, सोचा होगा ऐसे भी आईपैड कोई देखता है। ये मेरा भोग का सामान रेडी हो गया है और मैं जा रही हूँ शंकर जी को नहलाने। तो ये मेरी संतान सात्य की पूजा हो गई है, हवन कर लिया है। और संतान सात्य में 7 पुए खाते हैं और 7 पुए चढ़ाते हैं प्रसाद में। तो वही प्रसाद का रखा हुआ है, पंचामृत चढ़ाते हैं, फल फ्रूट जो भी होता है। बाकी नॉर्मली पूजा होती है। इसमें सोने या चांदी के कड़े बनवाने होते हैं, सवा तोले का। और अगर ना हो तो दुर्वा का कड़ा पहन के पूजा कर लेना चाहिए, फिर उतार के ऐसे ही भगवान को चढ़ा देना चाहिए। तो मैं भूल गई थी अपना कड़ा ले आना और लॉकर में ही पड़ा रह गया। तो भूल गई थी अपना कढ़ाई ले आना। इस बार मैं घर तो गई थी पर ऐसे सिचुएशन में गई थी कि कढ़ाई लाना भूल गई। तो फिर मैंने ना ऐसे ही पूजा कर ली। तो ना हो तो दुर्वा का कड़ा बना के और पूजा पाठ हो, पंचामृत वगैरह वो करके और कर लेना चाहिए। मेरी मम्मी ऐसे ही बताई थी तो मैं ऐसे ही करती हूँ पूजा। तो हो गया है। और दिन भर में इसमें नमक नहीं खाते हैं। इसमें ये होता है कि इसमें बाकी वैसे ही मैं गणेश हूँ ना, तो ठीक रहता है। मुझे कलश वलश अदर चीज़ें रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो ऑलरेडी रखा हुआ है 7 दिन के लिए। 7 दिन में मैं विसर्जित कर देती हूँ। तो क्या है कि क्या बोल रही थी भूल ही जाती हूँ। अभी जस्ट पूजा करके आई हूँ और दिमाग से सब कुछ निकल रहा है। तो हाँ, इसमें 7 पुए बना के खाना होता है। दिन भर में सिर्फ 7 पुए और 7 पुए भगवान को चढ़ाना होता है, जो सबको प्रसाद में देना होता है। और पंजीरी बनानी होती है। पंजीरी मतलब कि वो आटे का जो ड्राई वाला प्रसाद होता है, वो बहुत लोगों के यहाँ बनता है, तो वो बनाना होता है और उसी का फिर भोग वोग लगाना होता है। और पंचामृत से नहलाना होता है शिव जी को। तो बाहर दिया मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है, तो बाहर दिया नहीं लगा सकती। लेकिन पंचामृत और उससे नहला दिया था शंकर जी को और बेलपत्र चढ़ा दिया था। और अंदर फिर हवन ववन अंदर किया क्योंकि बाहर थोड़ा सा ना हवा चल रही है तो बुझ जा रहा था, बाहर पूजा कर नहीं पा रही थी। इसलिए फिर मैंने गणपति के सामने ही पूजा कर ली, शिव जी को बाहर नहला दिया। और शिव जी अंदर भी रखे हुए हैं वैसे वाले, तो उनको भी नहलाया वहलाया, ऐसी पूजा करनी होती है। तो नॉर्मली पूजा होती है इसमें। और घरों में होती है तो कलश वलश रख के सब कुछ ऐसी पूजा होती है। लेकिन मेरा कलश ऑलरेडी रखा था तो मैंने नहीं रखा और गणपति के सामने ही पूजा कर लिया। बाकी पूजा की ही तरह होता है, बस इसमें नमक नहीं खाना होता है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना होता है। और दिन भर में सिर्फ 7 पुए ही खाने होते हैं। तो आप अपने हिसाब से 7 पुए बना लो और 7 पुए भगवान को चढ़ाना होता है। और मैंने पुए मीठे पुए बनाने होते हैं तो मैंने गुड़ डाल के बनाए हैं पुए स्वीट चढ़ते हैं। तो यही थी। और सुबह से मैं उसी की तैयारी कर रही थी। सारा काम कल निपटा के, कल मैंने सारे काम रात को ही कर लिया था ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। और फिर मैं सुबह उठी, अपना नहाया धोया और भगवान का मंदिर वंदिर मतलब वो किया था मैंने, पोंछा ओछा था।
और पोछा भी लगाया था भगवान वाले में, और किचन में पोछा लगा के मैंने प्रसाद वसाद सब बना लिया था, क्योंकि आज क्या था 10 साढ़े 10 ऐसे ही कुछ मुहूर्त था, तो जल्दी करना होता है और बाई थोड़ी लेट हो जाती है, तो प्रसाद बनाने के बाद ही पूजा होती है, अदरवाइज़ लेट हो जाता। तो मैंने जल्दी जल्दी करके अपना सुबह वाला पूजा कर लिया। आज अथर्व की छुट्टी थी तो ज़्यादा लेट हो गई, अदरवाइज़ लेट भी नहीं होती मैं, और जल्दी हो जाती मेरी पूजा, क्योंकि जो ये सप्तमी है, ये सप्तमी सिर्फ 10-11 बजे तक ही है, उसके बाद सप्तमी है नहीं, तो सप्तमी में ही पूजा करना होता है, ये संतान के लिए होता है। तो मेरी पूजा फाइनली हो गई है, और ये शायद अभी का मतलब ये जो ट्रेडिशनल फास्ट होते हैं ना, ये लास्ट फास्ट ही है। उसके बाद तो नवरात्र वगैरह आता है, तो मैं या तो 9 दिन का रहती हूँ या फिर रहती ही नहीं हूँ नवरात्र, तो मैं नहीं रहूँगी ऐसी कंडीशन में फास्ट। ये कंपलसरी होते हैं कुछ फास्ट जो रहना ही पड़ता है, जैसे तीज है हमारे यहाँ, संतान सप्तमी है, हर छठ है, तो ये सारी चीज़ें रहनी ही पड़ती है हमारे यहाँ, तो इस वजह से मैं थी। और इसमें ये अच्छा है, नमक भले ना खाओ, लेकिन इसमें पुए वगैरह खा लेते हैं तो वो सही रहता है, मतलब आप बीमारी में या वैसे भी कंडीशन में इसको नॉर्मली रह सकते हो। तो मैं जाके अब थोड़ा सा प्रसाद लेके व्रत खोलूँगी, मतलब कि व्रत खोलूँगी क्या, पानी पीऊँगी, जो सुबह पूजा के बाद पानी पीते हैं, तो थोड़ा सा वही प्रसाद जो चढ़ाते हैं 7 पुए में से थोड़ा सा लेके, और उसी से व्रत खोलना होता है, मतलब कि पीना होता है पानी, तो मैं पीऊँगी, फिर चाय बनाऊँगी, चाय वाय बना के पी सकते हो इसमें। मेरी मम्मी शुरू में कहते हैं फर्स्ट बार अगर रहो तो जो करवा दो तो बाद में कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करना होता है, ये पूरी लाइफ के लिए होता है, और संतान की लंबी आयु के लिए होती है। तो मेरी मम्मी मेरे घर में अथर्व पहला ही था, इस पीढ़ी का पहला ही अथर्व था, तो मम्मी मेरी शुरू से ही रखवा दी थी चूड़ा उड़ा बनवा के। इसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि मायके से रखवाना होता है, और चूड़ा जो बनता है फर्स्ट टाइम वो माँ या भाभी बनवाती हैं, तो मैंने बनवाया था, और मायके से ही इस फास्ट को मायके से ही उठवाना होता है, तो माँ होती है तो माँ करवा देती है, या फिर भाभी वगैरह जो भी होती हैं मायके से वो लोग करवा देती हैं, तो फिर ये पूरे लाइफ करना होता है। तो इसीलिए हमारी मम्मी फ़र्स्ट टाइम अथर्व पहला ही था तो मम्मी ने करवा ही दिया था। दीदी नहीं रखती, दीदी बोली मैं इतने सारे फास्ट नहीं रखूँगी, ऑलरेडी उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है। तो अथर्व के टाइम में मम्मी बोली कि नहीं, हमारे घर का पहला ही संतान है, मतलब हमारी पीढ़ी का, तो मम्मी ने शुरू से ही उठवा दिया। बोले अरे एक बार छूट गया था फर्स्ट टाइम जब अथर्व बहुत छोटा था, फिर सेकंड टाइम से मैं मम्मी के यहाँ गई थी, फर्स्ट टाइम गई भी नहीं थी। फर्स्ट टाइम अथर्व 3 महीने का था और सिजेरियन हुआ था, तो जा नहीं पाए थे हम लोग। देख रही हूँ फैन ऑन है तो। और क्या बोल रही थी, फर्स्ट टाइम हाँ 3 महीने का था, सिजेरियन था, तो हम जा नहीं पाए थे, दिल्ली में ही थे। सेकंड टाइम गई थी तो मम्मी ने ज़बरदस्ती रखवा दिया, बोले नहीं रख रहे हैं, बड़े भाग्य से होते हैं संतान। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो जिनकी लड़कियाँ भी होती हैं वो भी रहते हैं। वैसे तो कहते हैं पुराने लोग कि जिनकी लड़के होते हैं उनको रहना होता है, बट आजकल सब रहने लगे हैं, तो सब रहते हैं, और सबको ही रहना चाहिए। संतान तो संतान होती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो बस यही पूजा होती है, इसमें नॉर्मल से ही पूजा होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बस इसमें एक कड़ा बनवाना होता है और 7 पुए का ही रोल होता है, बाकी पूजा सब नॉर्मल होती है। तो यहीं पे ही इस ब्लॉग को स्टॉप करती हूँ, और जाके मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं कुछ भी खाया पिया नहीं है, पूजा का वेट कर रही थी मैं। और बाई जी भी चली गई हैं, तो उनको बोला था कि मतलब एक रूम में बिल्कुल पोछा मत लगाना। वैसे मैं पोछा लगाई थी, झाड़ू तो नहीं मारते शाम को, बट पोछा नहीं सॉरी सुबह ही लगाई थी मैं खुद ही। तो पोछा मैंने 2 रूम में लगा लिया था, किचन में और यहाँ पे पोंछ लिया था भगवान वाले में, जिसमें प्रसाद का काम करना था। बाकी वो करती रही, वैसे साफ़ ही रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैं और अथर्व बस रहते हैं तो इतना कुछ होता भी नहीं है गंदा। तो मैंने इधर चाय चढ़ा दिया है और इधर दूध अथर्व को भी। इसमें मैंने रोट पंजीरी जो भी बनाया था वही रखा हुआ है, और प्रसाद मैंने भगवान को थोड़ा सा चढ़ा के और बाकी लेके आई हूँ। भोग तो वैसे भी लग चुका था, और ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती क्योंकि वहाँ चींटी लग जाती है, तो इनको ढक दूँगी मैं फिर जब खाना होता है इसको। वैसे सप्तमी के अंदर ही खाना होता है, तो दोपहर तक मैं खा लूँगी, और फ्रूट्स वगैरह खा सकती हूँ। जो चढ़ाते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन पुए में 7 पुए खाते हैं। बाकी मम्मी मेरी सब प्रसाद और वो सब खिला देती थी, फ्रूट्स वगैरह। और ये देखो
चाय बन रही है और ये उठ के इसको भी प्रसाद दे के आई थी कि खा ले, तो बनाना बस खा रहा है, कह रहा पुए नहीं खाऊंगा। सुबह सुबह उठ के यही होता है 9 बजे उठने का। और उठते ही आई इसका प्रोजेक्ट भी कराऊंगी क्योंकि फ्री हो गई हूँ, तो मैं सोच रही थी इसका प्रोजेक्ट करा देती हूँ। क्योंकि खाना क्या है ना, अब अथर्व का ही बनेगा, जो मन करेगा वो उसका खाने का सिर्फ वही बस बनेगा, अदरवाइज़ बाकी खाना कुछ नहीं बनेगा। मेरा फास्ट है और फास्ट वाला बन चुका है ऑलरेडी, तो मैं चाय पी। अथर्व पुए खा के देखो ना, अच्छा है, स्वीट है, एक बार खा के तो देखो, थोड़ा सा ट्राई करके देखो बेटा। प्रसाद के लिए मना नहीं करते, गंदी बात हो, भगवान नाराज़ हो जाएंगे अथर्व से नाराज़ हो जाएंगे भगवान, प्रसाद को मना नहीं करते। चलो खाओ। बच्चों को अथर्व को सिर्फ एक ही डर है कि भगवान ना नाराज़ हो जाएं बस बाकी कोई डर नहीं है, तो इसलिए भगवान का ही वो देना पड़ता है। और मैं डाल देती हूँ दूध। पता नहीं ये मेरे दोनों चूल्हे ना रेड क्यों जल रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। और मुझे आजकल ना प्योर दूध की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, हमारी हो चुकी है। और फिर पानी वानी पीऊँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि काफ़ी थक गई हूँ। मैं रात में ही कपड़े उपड़े धुल लिए थे, अमित के पड़े थे और बेडशीट वगैरह सब कुछ, क्योंकि फास्ट से एक दिन पहले मैं सब कुछ चेंज करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जूठ वूठ, तो मैं पूरा हटाती हूँ, मतलब जहाँ खाना वाना खाते हैं सब कुछ। तो रात में ही चेंज की थी और रात में ही मैंने धुल दिया था ताकि सुबह मेरा टाइम बच जाए। और बारिश जैसा मौसम कर रखा है, धूप भी चली गई है, तो वो शायद हो, क्योंकि हमारे MP साइड तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है 2 दिन से। तो बस यही है। और पाँवदान वगैरह भी सब कुछ धुली हूँ, ये भी धुली हूँ, रात को ही धुली थी और ऐसे ही डाल दी, क्योंकि ड्राई करने के बाद डाल दो तो फैन में ऐसे ही सूख जाता है। और बाकी का भी धुला है, इसीलिए मैंने उधर साइड पोछा वोछा डाला है ताकि वो स्मेल ना करे। बाहर सब कुछ कपड़े बहुत सारे डले हुए हैं कल के, बेडशीट वगैरह, वो तो आपको विंडो से ही समझ में आ रहा होगा, सारे पोछे वोछे सब उधर साइड सब डले हुए हैं। अगर ज़्यादा लंबा हो गया होगा तो मैं इसको फास्ट करके डाल दूँगी। और ज़्यादा कुछ अभी स्पेशल कुछ हो नहीं रहा है। और अभी नेक्स्ट वीक जाऊँगी डॉक्टर को, देखती हूँ क्या है डॉक्टर का सीन। अभी 25 तक तो वेट करने के लिए बोली हूँ, लेकिन टमी मेरा बहुत हैवी हो गया है। और सच बताऊँ तो मुझे करवटें लेने में बहुत दिक्कत होती है, इधर उधर मुड़ने में बहुत दिक्कत होती है। और अब ज़्यादा चल लेती हूँ तो पाँव भी सूजने लगे हैं। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने बोला वेट की वजह से हो रहा है, वेट जिधर ज़्यादा बेबी का हो जाता है वो वाले पाँव ज़्यादा सूजते हैं। तो बस 9 माह अब निकल जाए जल्दी से और फ्री हो जाऊँ मैं, तो यही चल रहा है। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर। और मुझे ऐसा लगता है कि बिंदी और लिपस्टिक लगाती हूँ तो मेरा फेस ज़्यादा खिल के आता है बाहर, अदरवाइज़ ना लिप्स समझ में ही नहीं आते, ड्राई बहुत जल्दी होते हैं इस वजह से। तो बाय बाय, टेक केयर, अब नहीं बोलूँगी।